नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अत्यंत पुण्यदायी और चमत्कारी कथा। ऐसी कथा जो ऐसी एकादशी की कथा जो हर मनोकामना पूर्ण करती है, हर पाप को नष्ट करती है और जीवन को सुख और शांति से भर देती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनते हैं। मेरी ओर से आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी जिसका नाम था। उस नगरी के राजा थे। उनका राज्य धन धान्य सुख समृद्धि और वैभव से भरा हुआ था। इस राज्य में गंधर्व अप्सराएं और किन्नर निवास करते थे। चारों ओर संगीत नृत्य और आनंद का वातावरण रहता था। उसी नगर में एक सुंदर गंधर्व भी रहता था जिसका नाम था। उसकी पत्नी थी अत्यंत सुंदर अप्सरा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भव्य संगीत सभा का आयोजन हुआ। सभी गंधर्व अपने अपने सुरों से वातावरण को मधुर बना रहे थे। ललित भी वहाँ गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी प्रिय पत्नी ललिता के पास था। वह बार बार उसी के विचारों में खो जाता था और अचानक उसका स्वर बिगड़ गया। दरबार में उपस्थित एक नाग ने यह बात राजा को बता दी। राजा पुंडरीक को यह अपमान सहन नहीं हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने तुरंत ललित को श्राप दे दिया। हे ललित, तुमने अपने कर्तव्य का अपमान किया है, अतः तुम राक्षस बन जाओ। श्राप मिलते ही ललित एक भयानक राक्षस बन गया। उसका रूप विकराल हो गया और वह जंगलों में भटकने लगा। जब ललिता को यह समाचार मिला तो उसका हृदय टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। अपने पति की इस दशा को देखकर वह व्याकुल हो उठी। ललिता अपने पति को खोजते खोजते जंगलों में भटकने लगी और अतः वह एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहां उसकी भेंट हुई। ललिता ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मेरे पति को श्राप मिला है। कृपया करके कोई अच्छा सा उपाय बताइए। ऋषि श्रृंगी ने ध्यान लगाया और फिर बोले, हे पुत्री, चिंता मत करो। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास से व्रत करोगी एकादशी का और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी तो उसका श्राप अवश्य समाप्त हो जाएगा। ललिता को जैसे नया जीवन मिल गया। उसने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने पूरा दिन उपवास रखा, भगवान की पूजा की और उस रात भर भजन कीर्तन किया। द्वादशी के दिन ललिता ने व्रत का पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः अपने सुंदर गंधर्व रूप में लौट आया। पति पत्नी का मिलन हुआ। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनका जीवन फिर से
सुख और प्रेम से भर गया। इसी प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी दुखों को दूर करने वाला सिद्ध हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम और विश्वास में अपार शक्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से हर संकट दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सुख शांति और मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।